बच्चेदानी में मसा यानी फाइब्रॉइड गर्भाशय में बनने वाले ट्यूमर्स हैं जो आमतौर पर आनुवांशिक होते हैं। ये हार्मोनल बदलावों के कारण भी हो सकते हैं। 10,000 में से फाइब्रॉइड के किसी एक ही मामले में कैंसर का खतरा होता है। ये गांठें अधिकतर 25 से 40 की आयु के बीच में होती है। जिन महिलाओं में एस्ट्रोजन अधिक होता है उनमें फाइब्रॉइड, यूट्रस और कैंसर दोनों का खतरा ज्यादा होता है। फाइब्रॉइड्स के कारण, लक्षण और एम्बोलाइजेशन से इसके इलाज के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यशपाल सिंह, जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन है। नमस्कार, मैं डॉक्टर यशपाल सिंह हूँ। मैं एक वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन हूँ और इस समय मैं लखनऊ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैक्स में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो है फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के बारे में। फाइब्रॉइड, जिसको हम लोग जो है बच्चेदानी की मस्सा भी कहते हैं, ये आज के दिनों में एक कॉमन समस्या है। इसमें जो महिलाएं खासतौर पे आती हैं वो कई बार जो है लोअर एब्डोमेन में पेन या जो है ज़्यादा ब्लीडिंग लेके आती हैं गायनिकोलॉजिस्ट के पास जो है। तो इसका ट्रीटमेंट जो कई तरह से होते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे जो मिनिमली इन्वेजिव जो है किस तरीके से इसको जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फाइब्रॉइड बेसिकली हमारी जो है बच्चेदानी की एक गांठ होती है जिसको हम लोग मस्सा बोलते हैं, और ये काफ़ी छोटी 1-2 सेंटीमीटर से लेके जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी 10-15 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। और जितनी बड़ी ये होती है उसी हिसाब से इसके सिम्टम होते हैं। कई बार वो लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, कई बार जो हमारे जो महीना होता है जो जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं वो उसमें इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। तो ये पेन से लेके ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग से लेके जो कई तरह से प्रेजेंट करती हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो इसका मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। तो आज की डेट में जो हम लोग इम्बोलाइजेशन प्रोसीजर बोलते हैं, इम्बोलाइजेशन प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है, जो कि खून की जो नसें होती हैं जो बच्चेदानी को सप्लाई करती हैं, खासतौर पे वो खून की नसें जो है जो स्पेशली जो है फाइब्रॉइड को सप्लाई करती हैं, उसको हम जो है छोटी छोटी जो खून की नसें होती हैं उसको हम लोग जो है इसी तरीके से बंद अगर कर दें तो उनमें ब्लड सप्लाई जो है बंद हो जाएगी। तो धीरे धीरे जो हमारी गांठ है, जो मस्सा है, वो धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा। और जब मस्सा हमारा सिकुड़ जाएगा तो उसके कारण जो होने वाले सिम्टम है, चाहे वो ब्लीडिंग हो चाहे वो पेन है, वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा जो है कि अगर इम्बोलाइज कर दें तो बगैर किसी कट के, बगैर फाइब्रॉइड को निकाले हम लोग यूट्रस के जो बच्चेदानी का जो अपना जो फाइब्रॉइड है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर आजकल डे केयर प्रोसीजर होता है। अगर मस्सा काफ़ी छोटा है या फिर एक दिन मरीज को एडमिट रहना पड़ता है, इसमें जो किसी प्रकार का कोई चीरा नहीं लगता, कोई जो प्रॉपर एनेस्थीसिया या जीए जैसा बेहोश नहीं करना पड़ता। इसको हम लोग छोटे से लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं और मरीज दूसरे दिन अपने आप डिस्चार्ज हो सकता है। इस प्रोसीजर में या तो हम लोग रेडियल आर्टरी जो कि हमारे रिस्ट के पास होती है या तो फेमोरल आर्टरी जो हमारे जांघों में होती है उसके थ्रू हम जो कैथेटर डालते हैं, और जो हमारी जो है यूट्रस को सप्लाई करती है इंटरनली एक आर्टरी की ब्रांच होती है, उस ब्रांच में जाके स्पेशली जो माइक्रो सेलेक्टिव जाके जो हमारी छोटी छोटी खून की नसें जो स्पेशली उस फाइब्रॉइड को सप्लाई कर रहे हैं, उसमें हम लोग कभी कई बार पीवीए पार्टिकल होते हैं, कुछ ग्लू होते हैं या फिर जो है जेल फोम होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको डालते हैं। उनको डालने से क्या होता है, जो खून की जो हमारी नसें होती है वो बंद हो जाती हैं। खून की नसें बंद होने से ब्लड सप्लाई उस हिस्से को मिलती नहीं है, तो जो फाइब्रॉइड होता है धीरे धीरे हमारे वो सिकुड़ जाते हैं और जो उसके कारण होने वाले सिम्टम है वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं समय के साथ जो है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी जो मेडिसिन में सर्जिकल ब्रांचें एडवांस हो रही हैं और नई नई जो टेक्निक आ रही है, उससे जो है जो मरीजों को सर्जरी के जो है ज़्यादा दिनों तक रहना पड़ता था, उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन होते थे वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन कम हो रहे हैं। तो फाइब्रॉइड का जो स्पेशली आजकल जो इलाज है खासतौर इम्बोलाइजेशन के द्वारा, वो भी एक इसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो है। डॉक्टर यशपाल सिंह से आपने यूट्रस, फाइब्रॉइड यानी कि बच्चेदानी के मस्से के एम्बोलाइजेशन से इलाज के बारे में जाना। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और अपना ख्याल रखें। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स और जानकारियों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हेल्थ संवाद।